दोस्तों ये आज का जो वीडियो है बेसिकली मेरे इंस्ट्रक्टर साथियों के लिए है। चाहे वो रेगुलर हों, गेस्ट फैकल्टी हों या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हों। आप सभी को ये ज्ञात कराना है कि डीजीटी ने रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है निम्स, यानी कि नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली आईटीआई इकोसिस्टम में जो जितना भी इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट है उसको सुधारने के लिए किया गया है। 2026 सेशन से ये लागू कर दिया जाएगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो अब एक इंस्ट्रक्टर का पूरा जितना भी डाटा है एक डिजिटल डाटा तैयार करा जा रहा है जो कि नेशनल लेवल पर पूरा का पूरा ट्रैक हो सकेगा। अभी तक क्या समस्या एक्चुअली क्या आ रही थी, ये निम्स क्यों लाया गया है, ऑब्वियसली दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अगर इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए, ज़रूरत ये थी कि अगर अभी तक क्या हो रहा था कि कौन इंस्ट्रक्टर कहाँ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसको दूर करने के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस अभी तक जो एक्चुअल में नहीं था वो सेंट्रल डेटाबेस एक्चुअल में तैयार किया जा रहा है। यानी कि निम्स क्या है, एक तरीके से सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो ये करेगा क्या, ये एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करेगा इंस्ट्रक्टर्स का। सभी इंस्ट्रक्टर्स का एक वेरीफाइड रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा, चाहे वो जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों या फिर पीएमकेवीवाई है, जेएसएस है, ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। और एक इंस्ट्रक्टर को जिस तरीके से अभी स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, पीआरएन जनरेट किया जाता है, उसी तरीके से सभी इंस्ट्रक्टर्स का एक आईपीआरएन जनरेट किया जाएगा, यानी इंस्ट्रक्टर्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसके बाद है वो है ITSU मैपिंग, यानी कि इंस्टीट्यूट की, यानी कि हम कहें कि आईटीआई की या इंस्टीट्यूट की ट्रेड शिफ्ट यूनिट मैपिंग। इसमें क्या है कि हर इंस्ट्रक्टर को एक स्पेसिफिक यूनिट से मैप किया जाएगा, है ना। जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि एक इंस्ट्रक्टर को 2 से ज़्यादा जगह, कहीं बार मैंने कहा ना कि गोस्ट फैकल्टी और ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो अब नहीं रहेगा। एक इंस्ट्रक्टर को एक ही स्पेसिफिक यूनिट से मैप किया जाएगा और बिना मैप के अगर किसी इंस्ट्रक्टर को मैप नहीं किया जा रहा है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और दूसरी AI बेस्ड रेटिंग सिस्टम चलेगा, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस, एक इंस्ट्रक्टर का कंप्लीट परफॉर्मेंस ट्रैक होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे इंस्ट्रक्टर को कैरियर ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। नेशनल टीचर्स अवार्ड सिलेक्शन जो होता है उसमें भी उस AI बेस्ड रेटिंग का इम्पोर्टेंस रहेगा। तो एक रेगुलर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये एक लाइव डायनेमिक रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टर का तैयार रहेगा और उनको तैयार करना होगा, जैसे कि लेसन प्लान है, टीचिंग मटेरियल, वीडियोस, और इन सभी को कंटिन्यूअस अपडेट्स करना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर्स को। तो जिस बेसिस पर जो कि हम बात कर रहे हैं कि AI बेस्ड रेटिंग मिलेगी, इन्हीं के बेसिस पर इंस्ट्रक्टर्स को AI बेस्ड रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्टर्स के जो कैरियर है, कैरियर पे वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी कैरियर ग्रोथ भी उसी पे डिपेंड रहेगी। अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए है या फिर कुछ जो प्रमोशंस होंगे उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि टीचर्स अवार्ड, जो नेशनल टीचर्स अवार्ड्स होते हैं, उसमें भी इन रेटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो इम्पोर्टेंस रहेगा वो इन्हीं रेटिंग्स करेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो ये कुछ इस तरीके से है, अगर कहीं पर कोई इंस्ट्रक्टर किसी यूनिट में नहीं है तो वहाँ पर कोई एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारा डेटा अपलोड होने के बाद में, अपडेट होने के बाद में 18 मई से जो सीट मैट्रिक्स एडमिशन जो 2026 के लिए किया जाएगा वो उसी बेसिस पे किया जाएगा जहाँ पर जितने इंस्ट्रक्टर्स की मैपिंग हो जाएगी। तो अगर ITSU मैप्ड इंस्ट्रक्टर कहीं पर नहीं है तो उस ट्रेड में एडमिशन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है 9 मार्च से और वेरिफिकेशन 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो डेडलाइन है वो ज़रूर आपको ध्यान रखनी है। 4 मई जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है और ITSU मैपिंग जो है वो 15 अप्रैल से 16 मई के बीच में हो जानी है, क्योंकि ये 16 मई ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जनरेशन जो है वो 18 मई से शुरू हो जाएगा और उससे पहले सभी ITIs यानी कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ये मैपिंग
हो जानी ही है। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा कि जब आप ITI अप्रूवर लॉगिन पर जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आधार EKYC कंपलसरी है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको फोटो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। पैन कार्ड आपका जो कि मांगा गया है वो PDF में अपलोड होगा। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया है, मतलब आपको एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद आपकी करेंट ज्वाइनिंग डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मांगी गई हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपके पास आपको ऑथराइज ITI सिलेक्ट करना है। ऑथराइज ITI सिलेक्शन का मतलब यह है कि इंस्ट्रक्टर को जिस गवर्नमेंट ITI में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वहाँ वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अपने नियर बाई ITI जो भी आप सोचते हैं वहाँ पर आप उस ITI को जाकर वहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। जैसे ही आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है, IPRN आपका जनरेट हो जाएगा। अब रिजेक्ट होने के रूल्स के बारे में जानते हैं, किस किस बेसिस पे ये रिजेक्ट हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो रिजेक्शन हो सकता है 3 बार। अगर एरर आता है तो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉन क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स अगर हैं कोई कहीं पर तो फिर अप्रूवर की ID ब्लॉक की जा सकती है। ऑथराइज्ड ITI को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसमें रिमार्क्स डालने हैं और 10 दिन में अप्रूवल 10 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपको एक रिसीव होता है मैसेज, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूव करना ही है। देखिए साथियों, ITSU मैपिंग की मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक यूनिट के हिसाब से एक इंस्ट्रक्टर होगा, ये रूल है। इसके हिसाब से उसी की मतलब एक इंस्ट्रक्टर की जो मैपिंग है वो एक यूनिट के साथ होगी। अगर इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है किसी यूनिट के हिसाब से तो वहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। और अगर कोई इंस्ट्रक्टर मान लीजिए अगर रिज़ाइन करता है तो इसमें रूल ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक इंस्ट्रक्टर वहाँ पर अपना ज्वाइन कराना ही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ सारी पोर्टल पर बंद कर दी जाएंगी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ एग्जाम एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक यूनिट पर एक इंस्ट्रक्टर है, उसी के साथ साथ में जो हमारे ED, ES और वर्कशॉप कैलकुलेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उसके नियम कुछ अलग हैं। यानी कि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें तो इन दोनों में अगर 144 बच्चे हैं उस पर एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 144 स्टूडेंट्स पर एक इंस्ट्रक्टर हो सकता है और इसी तरीके से 288 अगर हो जाते हैं तो 2 इंस्ट्रक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ ऐसा रूल है कि अगर 240 से कम ट्रेनीज हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, और अगर 240 से ट्रेनीज ज़्यादा हैं इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर इंस्टीट्यूट को एक परमानेंट फैकल्टी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए रखनी होगी। उसी के साथ साथ में 8 यूनिट पर एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर भी होगा। तो बच्चों ये है कुछ रूल्स जो इस समय निम्स सिस्टम में DGT ने तैयार किए हैं। अब यहाँ पर इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। कोई भी घोस्ट फैकल्टी नहीं होगी, सिस्टम इम्प्रूव होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी और जहाँ पर भी फेक इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब खत्म होंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक बनेगा। तो अब ITI सिस्टम में वही टिकेगा जो कि क्वालिफाइड होगा और प्रॉपरली मैप्ड होगा। थैंक यू।